हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशला क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन टीडीएस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी को पता है 2-3 वीडियो टीडीएस के हो चुके हैं। 4 पेमेंट इससे पहले मैंने आपको पढ़ाए 2 वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक वही आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियोस पहले देख लीजिए। आज अपन 3 पेमेंट और लेंगे जिन पे टीडीएस की रेट क्या होती है, कितना टीडीएस देना पड़ेगा, उसके बारे में आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को जल्दी से बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने ऊपर लिखा बच्चों कि 3 पेमेंट आज अपन ले रहे हैं, बैंक ब्याज, कमीशन और किराया। आप सभी को पता है कि बैंक में आप सभी का अकाउंट होता है। बैंक में बैंक आपको अपने अकाउंट पर ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। तो उस इंटरेस्ट पर कितना टीडीएस काटा जाता है, उस इंटरेस्ट पर कितना इनकम टैक्स लगेगा, आज वो अपन जानेंगे। ठीक है, तो बैंक ब्याज के बारे में सबसे पहले बात करते हैं ऊपर पॉइंट नंबर 5 में, क्योंकि इससे पहले 4 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए थे। देखिए, बैंक इंटरेस्ट जो है वो टीडीएस कटता है। तो टीडीएस कौन सी धारा में कटता है? अंडर सेक्शन 194A में। ध्यान रखिए, 194A में बैंक ब्याज पर टीडीएस काटा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, बैंक में आपका अकाउंट हो या पोस्ट ऑफिस में हो, बात एक ही है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आजकल पोस्ट ऑफिस को भी गवर्नमेंट ने बैंक का दर्जा दे दिया है। वो बैंक के सारे काम करते हैं, उनका अपना खुद के एटीएम भी होते हैं, आप सभी ने देखे होंगे। तो चाहे पोस्ट ऑफिस में आपके अकाउंट हो चाहे बैंक में हो, एक ही बात होती है, उनसे मिलने वाले ब्याज पर कितना टीडीएस काटा जाएगा वो अपन देखते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि आप अगर बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो 4 प्रकार के आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि किसी अकाउंट पर टीडीएस कटेगा, किसी अकाउंट की ब्याज पर, किसी अकाउंट की ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा। तो सबसे पहले आप अपने बैंक में जाते हैं तो आप अपना सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता खुलवाते हैं। सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में क्या होता है बच्चों कि उसमें जो आप अपना पैसा कभी भी जमा करा सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। उससे उस अकाउंट के ऊपर ही आपको एटीएम कार्ड मिलता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद करंट अकाउंट होता है। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन के लिए मेनली क्या होता है, बैंक करंट अकाउंट खोलता है ताकि वो कितनी बार पैसा जमा कराए निकाले, कोई लिमिट नहीं होती। और करंट अकाउंट पे बहुत कम ब्याज मिलता है या मिलता ही नहीं है। ठीक है, करंट अकाउंट पे आप ध्यान दीजिए, बिजनेसमैन का अकाउंट खुलता है। और उसके बाद आप जानते होंगे 2 मेन अकाउंट होते हैं। एफडी, आपने सुना होगा, एफडी बैंक में करे, आपने कहा होगा मैंने एफडी करे। एफडी का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। और एक आपने सुना होगा वर्ड आरडी। तो एफडी और आरडी का जो ब्याज है उसी पर ही टीडीएस कटता है बच्चों, ध्यान दीजिए। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जाता है, ये पहले आप दिमाग में रखिए। तो एफडी क्या होता है? एफडी की फुल फॉर्म होती है फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी स्थायी जमा खाता। आपने एक बार उसमें पैसे जमा करा दिए एफडी में, तो वो जितने दिन के लिए आपने जमा कराए उतने दिन के लॉक हो जाएंगे, उतने दिन के बाद आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए 1 साल की आपने एफडी कराई तो 1 साल बाद ही ब्याज सहित वो आपको पैसा मिलेगा। तो वो तो है एफडी। और आरडी में क्या होता है बच्चों? आरडी में ये होता है कि आप हर महीने 2 महीने आपने जो भी एक किस्त मतलब फिक्स कर ली कि मैं हर महीने इतने पैसे दूंगा और 1 साल बाद मुझे ब्याज सहित पैसा मिल जाएगा। जैसे मान लो 1,000 रुपये आपने हर महीने दिए, 12 महीने तक 12,000 रुपये दिए, तो 12 महीने बाद आपको ब्याज सहित पेमेंट मिल जाएगा। तो वो मेनली किसके लिए होता है? बचत के लिए, कि भी हर हज़ार रुपये आपके महीने की बचत हो जाए, तो वो कहलाता है आरडी अकाउंट। फुल फॉर्म होती है आरडी की बच्चों रिकरिंग डिपॉजिट, ध्यान दीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट। तो आरडी अकाउंट और एफडी अकाउंट के ब्याज पर ही टीडीएस काटा जाता है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि आरडी और एफडी का ब्याज कितना हो तब टीडीएस कटेगा। तो 40,000 रुपये से अधिक हो तो ही टीडीएस कटेगा। आरडी और एफडी अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज यदि 40,000 रुपये से ज़्यादा है तो टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आप वरिष्ठ नागरिक हैं, वो वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं? तो जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है भारत में, इंडिया में, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है, वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। तो सीनियर सिटीजन अगर आप हैं तो 50,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज मिलेगा तो आपकी टीडीएस काटा जाएगा। तो नॉर्मल व्यक्ति अगर आप हैं तो 40,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है तो ही टीडीएस कटेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये से अधिक ब्याज मिलेगा तो ही टीडीएस कटेगा। अब ये देखते हैं कि टीडीएस कितना काटा जाएगा। तो 10% टीडीएस की रेट होती है बच्चों, ध्यान दीजिए। कितनी परसेंट टीडीएस की रेट होती है? 10% एंड 10% होती है। लेकिन आप सभी को पता है कि 14 मई 2020 के बाद गवर्नमेंट ने इस पर 7.5% टीडीएस की रेट कर दी, यानी आधी कर दी, मतलब 75% कर दी है। ठीक है, तो 10% टीडीएस की रेट है, ध्यान दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट ने 14 मई 2020 के बाद इस पर 7.5% टीडीएस की रेट कर दी है। तो एफडी और आरडी के अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर ही टीडीएस कटेगा और 10% और 7.5% की दर से कटेगा। लेकिन 40,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज होगा तो ही कटेगा। और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज होगा तो ही कटेगा। तो ये मैंने पूरा रिपीट कर दिया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कोई कन्फ्यूजन है तो वापस वीडियो को पीछे लीजिए और पूरा देखिए, ताकि बैंक इंटरेस्ट आपको ढंग से समझ में आ जाए। क्योंकि बैंक इंटरेस्ट सभी को मिलता है, बैंक में अकाउंट सभी का होता है। तो अगर आपका सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट है और उस पर ब्याज मिलता है तो उस पर टीडीएस नहीं काटा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कमीशन, किसी भी प्रकार का कमीशन अगर आपको मिलता है तो वो अंडर सेक्शन 194H में उस पर टीडीएस काटा जाता है। कमीशन 15,000 रुपये से अबव होना चाहिए, ध्यान दीजिए। कमीशन कितना होना चाहिए? 50,000 रुपये से अबव हो तो 5% की रेट से टीडीएस काटा जाएगा। कमीशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसको कमीशन कहें, आप दलाली कहें, ब्रोकरेज कहें, कुछ भी कहें। अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो 3.75% अभी 14 मई 2020 के बाद है, और उससे पहले 5% की दर से टीडीएस काटा जाता
था। तो कमीशन पे क्या रेट है बच्चों, 5% टीडीएस की रेट है, लेकिन 14 मई 2020 के बाद क्या है 3.75% है, और 15,000 से अबव पेमेंट है तो ही काटा जाएगा। आपको मैंने एक बार पीछे की वीडियो में बताया था बीमा कमीशन में भी यही था, आपको याद हो तो बीमा कमीशन में भी यही लिमिट होती है, 15,000 से अबव बीमा कमीशन हो तो 3.75% टीडीएस काटा जाता है, लेकिन 14 मई 2020 से पहले 5% काटा जाता था। ठीक है, तो ये है कमीशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, रेंट की बात करते हैं, किराए की। रेंट पे जो टीडीएस कटता है वो अंडर सेक्शन 194 फर्स्ट में कटता है। अब किस किस पे कटता है, कितना क्या है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। अगर आप रेंट किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, रेंट यानी किराया अगर आप किसी को दे रहे हैं और वो किराया पूरे साल का 2,40,000 रुपये से अधिक है, पूरे वित्तीय वर्ष का, पूरे फाइनेंशियल ईयर का 2,40,000 रुपये से अबव अगर रेंट आप पेड करते हैं, 2,40,000 से अबव रेंट का पेमेंट करते हैं, तो आप टीडीएस काटेंगे। कितना टीडीएस काटेंगे, तो अगर आप मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट्स का किराया दे रहे हैं, मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट भी अपन किराए पे लेके आते हैं और उनको किराया देते हैं, तो आपको 2% टीडीएस काटना है, 2% की रेट से टीडीएस काटना है। लेकिन 14 मई 2020 के बाद 1.5% है, आप सभी को पता है, 75% इसका निकाल लीजिए। और अगर आप लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर, अगर आपने लैंड में भूमि, भवन और फर्नीचर का किराया दे रहे हैं तो 10% की दर से टीडीएस काटेंगे, लेकिन 14 मई 2020 के बाद 7.5% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट में 2% है और लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर के रेंट पे 10% टीडीएस है। लेकिन टीडीएस आप कब काटेंगे, जब आपका किराया 2,40,000 रुपये से अबव होना चाहिए पूरे फाइनेंशियल ईयर का मिला के। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का मिला के अगर आप 2,40,000 से अबव रेंट पेड कर रहे हैं तो आपको टीडीएस काटना है। ठीक है, तो ये 3 पेमेंट मैंने बच्चों आज आपको बताए। आप सभी को पता है कि अगर आपने टीडीएस काटा है और आपके मान लो उतना टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, तो जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट वापस आपको रिफंड कर देगी। ये सभी आपको पता है, मैंने पीछे की वीडियो में भी आपको बताया था। और आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपका यहाँ टीडीएस कटता है, जैसे आपका बैंक में एफडी करी ना, आपने मान लो पैन कार्ड नहीं दिया, तो जहाँ जहाँ टीडीएस कटता है वहाँ अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया, जितने भी मैंने पेमेंट पढ़ाए कहीं पे भी अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो आपके 20% सीधा टीडीएस काटा जाएगा, यानी 20% टीडीएस काटा जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें 5% टीडीएस है, लेकिन अगर आप यहाँ पे पैन कार्ड नहीं देते हैं तो 20% टीडीएस काटा जाएगा। तो आपको जहाँ पर भी पैन कार्ड मांगा जाए वहाँ आप पैन कार्ड दें, वरना आपकी टीडीएस ज़्यादा रेट से काटा जाएगा। तो ये है बच्चों टीडीएस के बारे में आप आज अपने जाना। अगर कोई कन्फ्यूजन है आज की वीडियो में तो कमेंट्स में लिखिएगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।